जिंदगी में कभी भी कठिनाई आए तो उदास मत होइएगा। बस ये याद रखिएगा कि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर्स को दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और शनि वक्री के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात आपके मून साइन पर बेस्ड है। नवग्रहों में शनिदेव को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा न्यायाधीश माना गया है। आम धारणा है कि शनि की दृष्टि केवल कष्ट लाती है, लेकिन वैदिक ज्योतिष का एक गहरा सत्य यह भी है कि शनि जब देते हैं तो रंक को राजा बना देते हैं। उनका न्याय निष्पक्ष है और उनका प्रभाव सबसे लंबा होता है। कई लोगों में यह भ्रांति है कि शनि की वक्र दृष्टि हमेशा अशुभ होती है, लेकिन ऐसा सच नहीं कहा जा सकता और विशेष तौर पे जो ज्योतिष का जानकार है वो इसे सच बोल नहीं सकता। सच तो यह है कि शनिदेव की यही वक्री चाल कई जातकों के जीवन में मील का पत्थर साबित होती है। रुके हुए काम अचानक बनने लगते हैं, धन और प्रॉपर्टी में अपार वृद्धि होती है और करियर और कई नई ऊंचाइयां उसको छूने का मौका मिलता है। तो यही शनि 27 जुलाई 2026 की मध्य रात्रि यानी कि 12:27 पर मीन राशि में अपनी वक्री अवस्था को शुरू करेंगे, यानी कि उल्टा चलना शुरू करेंगे। अब वक्र स्थिति में रेवती नक्षत्र यानी कि बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसके पश्चात 9 अक्टूबर 2026 को वो अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 137 दिन, आप मान करके चलिए 137 दिन बहुत बड़ी अवधि होती है। 137 दिनों तक यानी कि 11 दिसंबर 2026 की सुबह 6 बजे तक वो वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। ये 137 दिन का काल चक्र जो है आपके जीवन के कई पहलुओं को पूरी तरीके से बदल सकता है। यह शक्ति रखता है, तो इसका आप पर क्या असर होगा, इसी का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बच्चों की शादी या उनके करियर से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है, आपका कोई केस चल रहा है या व्यापार में कोई बड़ा दांव लगाना चाहते हैं, तो आप साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे या पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। सही समय पर लिया फैसला अक्सर जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देता है। इस गोचर में मैं आपकी राशि के लिए कहां सफलता के नए द्वार खुलेंगे और कहां आपको संयम बरतना है, यह विस्तार से समझाने वाला हूं। अंत में मैं आपके साथ शनिदेव के कुछ बेहद प्रामाणिक और वैदिक उपाय भी शेयर करूंगा, जो इस अवधि में आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच का काम करने वाले हैं। इसलिए अपनी राशि का फलादेश सुनने के पश्चात इस एपिसोड को बंद करने की गलती ना करें। बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आपको ऐसे उपाय मैं बताऊंगा जो शायद दूसरे चैनल्स आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि ये वैदिक ज्योतिष से संबंधित उपाय है। इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम विश्लेषण। कन्या राशि के लिए सप्तम भाव में शनि का वक्री होना या आपके दैनिक जीवन में कुछ बहुत बड़े और गहरे बदलाव लेकर के आ सकता है। इसका कारण है यहां पर जीवन साथी के स्वभाव में एक नया ठहराव कहें, मैच्योरिटी कहें, यह आपको देखने को मिलेगी। बातें पहले बहुत बड़ी बहस का कारण बन जाती थी, अब आसानी से सुलझना शुरू करेंगी। आप अपने पार्टनर के साथ में कोई व्यापारिक या फिर पर्सनल ट्रैवल करना चाहते थे, तो सफर के दौरान पुरानी गलतफहमियों को दूर करने का मौका एक बंद गाड़ी में आपको मिल सकता है। एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ने का यहां पे आपको मौका मिल सकता है। जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, इनकी अगर बात करें तो आपके अंदर अपनी शर्तों को स्पष्ट रूप से रखने का आत्मविश्वास जागने वाला है। दैनिक कामकाज में यह आपको एनर्जी भी महसूस होगी। किसी के दबाव में आकर या सिर्फ हां में हां मिलाकर काम करने को आप तैयार नहीं हैं। आप अपने टर्म्स पर अपने तरीके से काम ज्यादा करना चाहते हैं और इसके लिए सामने वाले को झुकना पड़ेगा। आपकी टर्म्स और कंडीशंस को स्वीकृति प्रदान करनी होगी। यह स्थिति आपके लिए फेवर में है। अब शनि की सीधी दृष्टि आपकी ही राशि पर होने से आपके स्वभाव में सबसे बड़ा बदलाव आ सकता है। बात बात पर अपने ईगो को यहां ठेस पहुंचने वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। अगर घर या कोई सदस्य या फिर कोई दोस्त आपको सामान्य सलाह भी देगा, तो आप उसको एक ही बात कहेंगे कि मुझे सब मालूम है, मुझे सिखाने की गलती मत करो। आपकी काबिलियत पर शक जो कर रहे हैं, उनको यहां पर दिखाने का मौका आपके पास में है कि आपकी काबिलियत क्या है, आपकी एक्सपर्टीज कितनी है। पारिवारिक शांति के लिए इस समय ईगो को किनारे रख करके कुछ बहुत जरूरी फैसले भी आपको लेने पड़ सकते हैं।
स्वास्थ्य के नजरिए से विशेष करके यदि आपको शुगर की समस्या है या शरीर में अचानक बहुत ज्यादा कमजोरी, बहुत ज्यादा भारीपन या पसीना आना शुरू हो जाता है, बिना काम किए थकान महसूस होती है, तो वो इस समय में स्थिति आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। सही समय पर डॉक्टरी परामर्श लेना बहुत जरूरी है। अब शुगर डायबिटिक जो है, ऐसे समय में शुगर का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस, ये यहां पे परेशानी है। इस कारण से डाइट और दवाई दोनों पर आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। भाग्य के मामले में अगर हम बात करें तो दैनिक जीवन में ऐसा लग सकता है कि कोई काम पहली बार में आसानी से पूरा नहीं होता है। दूसरी या तीसरी बार जब कोशिश करते हैं, एक ही काम को रिपीटेशन में करते हैं, तब जाकर के पक्की सफलता हासिल हो सकती है। पर जहां पर दूसरों को सफलता तक हाथ नहीं लग पा रही है, आपको सफलता हासिल हो रही है, इसके लिए आपको शुक्रगुजार जरूर होना चाहिए। आर्थिक मोर्चे पर इसके बहुत ही सकारात्मक लक्षण देखने को मिलेंगे। अचानक अपने किसी बहुत पुराने इन्वेस्टमेंट से, सालों पुरानी एफडी हो सकती है, पुराने शेयर्स हो सकते हैं, भूली हुई पॉलिसीज हो सकती हैं, या माताजी पिताजी ने जो इन्वेस्टमेंट किए थे उसका लाभ अब आपको मिल सकता है। हालांकि अगर आपके मन में किसी शॉर्टकट या फिर इलीगल तरीके से जल्दी पैसे कमाने का विचार है, तो उसको तुरंत आपको यहां सैक्रिफाइस कर देना चाहिए। इस गोचर में गलत नियत से किया गया कोई भी काम आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। नियत साफ होगी तो परिणाम मन स्वरूप मिलेगा। अब ऑफिस की बात हो, आपके वर्क स्पेस की बात हो, तो अपने आसपास की ऊर्जा अचानक थोड़ी नकारात्मक और रहस्यमयी लग सकती है। दैनिक जीवन में आपको ऐसे संकेत मिलना शुरू करेंगे कि कुछ सहकर्मी आपके सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी ही प्लानिंग्स को खराब करने का काम करते हैं। चाहे खुद का नुकसान हो तो हो, पर आपका फायदा ना हो। तो ऐसी स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। इसके लिए कोशिश यही कीजिएगा कि जो भी काम करते हैं उसका श्रेय स्वयं लेने का प्रयास करें। ऐसे समय में दूसरे को वो चांस ना दें कि वो आप पर हावी हो सके। आपका सबसे बड़ा बचाव यही है कि अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कीजिएगा, मैच्योरिटी रखिएगा, शब्द को साफ रखिएगा। अब हम बात करते हैं विशेष उपायों की। सबसे पहला उपाय, काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, नीलम यानी कि ब्लू सफायर, काले तिल, चमड़े से बनी वस्तुएं, इनका आप शनिवार के दिन दान कर सकते हैं। और शनिवार के दिन भी मुख्यतः सूर्योदय काल के 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना यह अशुभ फलों को कम करता है। दूसरा उपाय, यह आपको करना है शुक्रवार की रात को। शुक्रवार की रात को 1.25 किलो देसी चना 3 जगह भिगाना है। शनिवार की सुबह इन्हें सरसों के तेल में छौंक करके मन ही मन श्रद्धा से शनिदेव को भोग लगाकर पहला 1.25 किलो चना घोड़े को या भैंसे को खिला सकते हैं। दूसरा 1.25 किलो चना आप कुष्ठ रोगियों को बांट सकते हैं। और तीसरा 1.25 किलो चना अपने ऊपर से उतार करके क्लॉकवाइज किसी वीरान स्थल में, जहां 4 रास्ता हो यानी कि चौराहा हो, उसके बीच में रख करके आ सकते हैं। ऐसा करने से शनि अनुकूल करने का यह उत्तम उपाय माना जाता है। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन अपने हाथ के नाप का 19 हाथ लंबा काला धागा आपको बट करके रखना है। माला की भांति इसको गले में पहनिए। मान्यता है कि इस प्रयोग से शनि की अनिष्टता शांत हो जाती है। चौथा उपाय, शनि यंत्र की अंगूठी धारण की जा सकती है, या शनि यंत्र के साथ नीलम या शनि का उपरत्न नीली, ये आप जड़वा करके लॉकेट के रूप में स्वयं अपने गले में धारण कर सकते हैं। जो व्यक्ति ना ही नीलम खरीद सकता है, ना नीली खरीद सकता है, ना ही कुछ दान कर सकता है, आपके लिए और साधारण उपाय, दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। यदि वो भी ना कर सकें तो शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए, और ये हर रोज कीजिए। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने बेडरूम में सोने की जगह के आसपास में आपको रखना चाहिए। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम शम शनेश्चराय नमः, या फिर तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिये नमः, इसका आपको जाप करना चाहिए। और शनि का गायत्री मंत्र है ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदया, यह आपको जाप करना चाहिए। शनि दोष निवारण कवच बनवा करके या शनि 33 यंत्र जड़वा करके आप संभव इसको भी धारण कर सकते हैं। यह शनि शांति के अचूक उपायों में माना जाता है। तो यह हुआ आप सभी के लिए शनि का राशिफल, वक्री शनि का राशिफल, और साथ ही शनि के विशेष उपाय, वैदिक उपाय। अब अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने परिवार के साथ में अपने दोस्तों के बीच इस एपिसोड को जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।